हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद एंड जय भारत। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी न्यूज़, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर दो इश्यूज़ पे बड़ी डिबेट चल रही है 3-4 दिनों से। बड़ी बहस हो रही है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। और ये दो इश्यूज़ क्या हैं? इशू नंबर 1, राहुल गांधी जी ने व्लादिमीर पुतिन के इंडिया विजिट से पहले एक स्टेटमेंट प्रेस को दिया था। उसमें कहा था कि ये जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी जी को विजिटिंग फॉरेन डिग्निटरीज के साथ मिलने नहीं देना चाहती है, क्योंकि ये राहुल गांधी जी से डरती है। नंबर 2, दूसरा इशू जो बहुत डिबेट हो रहा है वो ये कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऑनर पे हमारे राष्ट्रपति जी ने जो बैंक्वेट रखा था, उसमें श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमान खड़गे जी दोनों लीडर्स को इनविटेशन नहीं गया था। तो इन दोनों इश्यूज को लेकर के बहुत बवाल मचा हुआ है। तमाम बड़े लोग आकर के अपनी अपनी बातें यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स और यहाँ तक कि जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसमें पत्रकार हैं, जानकार हैं, वो सब लोग हैं। दोस्तों, आप भी शायद वो सब सुन रहे होंगे। दोस्तों, हैविंग सर्व्ड एज ए डिप्लोमेट इन फॉरेन एम्बेसीज, मुझे पता है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, मीटिंग्स कैसे फिक्स की जाती हैं, उनकी फाइनल डिटेल्स इन एडवांस कैसे की जाती हैं। तो मैं उस डिटेल पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ पहले एलिगेशन पे बात करता हूं, जहां राहुल गांधी जी ने बोला कि गवर्नमेंट जो है वो उनको विजिटिंग डिग्निटरीज के साथ मिलाना नहीं चाहती है, क्योंकि वो इनसे डरती है। दोस्तों, जो विजिटिंग डिग्निटरीज होते हैं वो हमारे गेस्ट होते हैं, यानी कि कोई भी, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ आ रहे हैं तो भारत के गेस्ट हैं। तो जो होस्ट होता है यानी कि भारत, वो डिक्टेट नहीं करता कि आप किससे मिलेंगे या किससे नहीं मिलेंगे। इट इज़ फॉर द विजिटिंग डिग्निटरी, उनकी एम्बेसी किनसे मीटिंग रखना चाहती है, किनसे नहीं रखना चाहती। ये सब डिपेंड करता है कि विजिट की आइटिनरी कितनी लंबी है, उसमें समय है या नहीं है। जहाँ तक सवाल प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट का है, तो वो विजिट इतना शॉर्ट था, इतना टाइट था। आपने देखा होगा कि वो शाम को 6-6:30 बजे एयरपोर्ट पर लैंड हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी उनको लेके सीधे अपने रेजिडेंस पे प्राइवेट डिनर के लिए ले गए। डिनर रात के 9, 9:30, 10 बजे तक चला होगा। उसके बाद वो अपने होटल चले गए एंड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग उनका सेरिमोनियल रिसेप्शन राष्ट्रपति भवन में हुआ। उसके बाद स्ट्रेट जो समिट मीटिंग होती है बीकानेर हाउस में, वो वहाँ पर हुई। और उसके साइड में उनके जो मिनिस्टर्स आए थे उनकी भी मीटिंग्स चल रही थी। उन सब मीटिंग्स के जो नतीजे होते हैं, वो जब समिट मीटिंग मतलब 2 टॉप लीडर्स के पास पहुंचते हैं, उसके बाद एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट इशू होता है। वो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट इशू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3:30 या 4 PM के आसपास। उसके बाद 6:30 PM पे तो प्रेसिडेंट पुतिन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के यहाँ पर डिनर होस्ट हो रहा था। So there was no time. The schedule was so tight. और पुतिन राष्ट्रपति भवन में डिनर के बाद स्ट्रेट एयरपोर्ट चले गए, वापस चले गए। So probably there was no time for him to meet Rahul Gandhi.
अब ये जो मीटिंग होती हैं दोस्तों, ये ऐसे अचानक नहीं होती हैं। इनके लिए विजिट होने से कई दिनों पहले ही तैयारियां हो जाती हैं। अगर राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना चाहते थे तो जो उसका प्रोसीजर है वो ये है कि राहुल गांधी जी या उनका ऑफिस या कांग्रेस पार्टी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के विदेश मंत्रालय को रिक्वेस्ट भेजती कि एलओपी जो हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, वो प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग चाहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट जो है वो रूस के फॉरेन मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड की जाती और उनका शेड्यूल देख करके कोई समय तय किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। नाउ जो विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनकी जो आइटनरी है, उनकी तरफ से एक होता है कि ही वांट्स टू मीट द लीडर ऑफ द अपोजिशन। अगर उनके शेड्यूल में है तो तब हो जाएगा, मगर ये दोनों चीज़ें इसी तरीके से फिक्स होती हैं, इसका मुझे ज्ञान है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इज कि एलओपी लोकसभा के राहुल गांधी जी और एलओपी राज्यसभा में खड़गे जी, दोनों को राष्ट्रपति भवन से जो बैंक्वेट पुतिन साहब के सम्मान में दिया जा रहा था, उसमें उनको इनविटेशन नहीं दिया गया। दैट इज अ फैक्ट। एंड ये गवर्नमेंट ने गलत किया। मोदी गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम फॉर्मली इन सपोर्ट ऑफ दोज हु आर सेइंग दैट व्हाई दिस हैज बीन डन। ये नहीं होना चाहिए था। अब उसके कारण क्या थे, क्यों नहीं बुलाया गया, वो मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को जब इनविटेशन ऐसे तमाम ओकेजन्स पे दिया गया, दे एब्सेंट देमसेल्फ। वो आए नहीं। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे में लाल किले पे न खड़गे साहब आए, न राहुल गांधी जी आए, जो कि एक नेशनल इवेंट था। नॉट ओनली दैट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब सेरेमनी हुई, उनके स्वेरिंग इन हुआ, वहाँ भी ये दोनों नहीं आए। और बहुत ही लेटेस्ट एकदम अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी राष्ट्रपति भवन में, उसमें भी दोनों एब्सेंट थे, चेयर्स खाली थी। तो अगर ये मेरा गेस है, आई एम नॉट सेइंग, ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ये सोच के कि अगर हम इनविटेशन दें और ये ना आए तो वो सीट खाली रहेंगी ना, क्योंकि जो सीट्स होती हैं वो तो बाय नेम अलॉटेड होती हैं, वहाँ नाम लगा रहता है। ऐसा नहीं होता कि कोई कहीं भी बैठ जाए। तो अगर नहीं आते तो इट वुड हैव गिवन अ रॉन्ग इंप्रेशन टू द विजिटिंग डिग्निटरी। हो सकता है इस वजह से उनको इनविटेशन नहीं दिया गया हो, आई डोंट नो। मगर मैं फिर भी ये बोलता हूं कि गवर्नमेंट को इनविटेशन उनको देना चाहिए था। ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ करेक्ट डिसीजन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेरी बातों से आप सहमत हैं या नहीं हैं, मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।